नमस्कार मित्रों, आज आप सभी को एक साधिका के उर्वशी अप्सरा साधना के अनुभव के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, यह जो साधिका हैं ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और दरअसल बात यह था कि इनकी शादी नहीं हो रही थी और इसी समस्या से ग्रस्त होकर जब इन्होंने मुझसे संपर्क किया, इसके बाद इन्होंने अपनी समस्या के विषय में मुझे जानकारी दी और मुझसे यह कहा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि इनके जीवन में यह जो विवाह की समस्या है ये नष्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इन्हें उर्वशी अप्सरा के एक बहुत ही दिव्य मंत्र की जानकारी दी और इसके बाद मैंने इन्हें कहा कि आपको केवल 11 दिन की साधना करनी है और नित्य केवल आपको एक माला मंत्र जप करना है। और मंत्र बहुत ही दिव्य था मित्रों। बाबा गोरखनाथ का एक बहुत ही सिद्ध शाबर मंत्र था जो कि उर्वशी अप्सरा का मंत्र था। इस मंत्र के द्वारा साधक को सौंदर्यता की भी प्राप्ति होती है और मन की जो इच्छा होती है वह भी उर्वशी अप्सरा संपूर्ण करके देती है। तो यही कुछ चमत्कारिक मंत्र का अनुभव रहा इनके जीवन में। इन्होंने सर्वप्रथम 11 दिन की साधना आरंभ की। ये केवल 7 दिन ही कर पाई और 7 दिन के पश्चात इनका मासिक धर्म जो होता है, जो स्त्री धर्म होता है, वह आरंभ हो गया। तो इसके बाद इन्होंने वो साधना रोक दी और फिर इन्होंने पुनः मुझसे संपर्क करके दोबारा आदेश लेकर 11 दिन की साधना इन्होंने आरंभ की। क्योंकि इन्होंने 7 दिन की साधना कर रखी थी पहले ही, तो क्या हुआ कि पहले ही दिन जब इन्होंने अप्सरा के मंत्र का जप आरंभ किया, तो जब पहले दिन की जो मंत्र जप की संख्या है वह जब संपूर्ण हुई तो तुरंत ही इनके सामने जैसे एक बिजली का झटका जब किसी व्यक्ति को लगता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब बिजली चमकती है, उसी प्रकार की एक ऊर्जा इनके आंखों के सामने इन्हें दिखाई दी। और यह एक प्रकार से पहली बार इनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ। ये उस समय आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से डर भी गई थी और इसके बाद इन्होंने मुझसे दोबारा संपर्क किया, मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ पहले ही दिन ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। और इसके बाद मैंने इन्हें बताया कि आपने पहले ही इस मंत्र की 7 दिन की साधना कर रखी है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मंत्र बहुत उग्र था और इस मंत्र की जब संख्या में बहुत कम समय लगता है, लेकिन जो मंत्र है वह बहुत ही ज़्यादा उग्र मंत्र है। इसी कारणवश इनके साथ पहले ही दिन चमत्कार हुए और इसी प्रकार इनके जीवन में ये चमत्कार होते गए। तीसरे दिन जब ये साधना संपन्न करके उठी तो अचानक से इनकी माताश्री के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ कि इनकी माताश्री ने बहुत पहले किसी संस्था में कुछ रकम जमा पूंजी इन्होंने लगा के रखी थी जो कि बहुत समय से नहीं मिल रही थी। और जब इन्होंने तीसरे दिन की साधना संपन्न की तो वो रकम भी लगभग 3.5 लाख रुपए इन्हें प्राप्त हुए। तो यह भी एक बहुत ही चमत्कारिक अनुभव रहा। इसके पश्चात इन्होंने 6-7 दिन तक साधना आरंभ रखी इसी प्रकार और 8वें दिन इन्हें स्वप्न में उर्वशी अप्सरा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। और इसके पश्चात जब इन्होंने पहली बार उर्वशी अप्सरा को देखा तो ये मुझे इस प्रकार से बता रही थी कि मानो किसी देवी को देख रही हूँ, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो माता दुर्गा स्वयं ही इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो चुकी हूँ। क्योंकि उर्वशी अप्सरा का जो सौंदर्य था ये बता रही थी कि बहुत ही अद्भुत और ऐसा सौंदर्य कि व्यक्ति कल्पना में भी ऐसा सौंदर्य नहीं सोच सकता। तो यही इनके अनुभव रहे और इन्होंने ये बताया कि उर्वशी अप्सरा ने इन्हें स्वप्न में प्रत्यक्ष दर्शन दिए और इसके बाद इनका कुछ संवाद भी हुआ जो कि इस वीडियो में ये बताना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके पश्चात क्या हुआ मित्रों कि ये 8वें दिन का अनुभव रहा और 9 से 10 दिन जब हुए, यानी कि
10वें दिन इनके घर पर एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता आया जो कि इनकी शादी के लिए था। और जो मूल समस्या थी इनकी कि इनका विवाह नहीं हो रहा था, वो समस्या भी 10वें दिन इन्हें पूर्ण होती हुई दिखाई दी। अपने जीवन में हो रहे इन सभी चमत्कारों के विषय में इन्होंने मुझे संपूर्ण जानकारी दी और इन्होंने मुझसे कहा भी कि आप कृपया मेरे इस छोटे से अनुभव को अवश्य ही वीडियो में दें, और ये चाहते थे कि आप सभी को भी इस दिव्य अनुभव के विषय में जानकारी मिले। और इस केवल 11 दिन की साधना से उर्वशी अप्सरा ने समस्याओं का नाश किया और इन्हें एक सफल पारिवारिक जीवन भी प्रदान किया। तो आप सबको भी इसी प्रकार साधनाएं करनी चाहिए और अप्सराओं की साधना करने से व्यक्ति के जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं का भी हल होता है और सभी समस्याओं का भी नाश होता है, और साथ ही साथ आपको अप्सरा का साथ प्राप्त होता है। एक मित्र के रूप में भी आप कह सकते हैं कि अप्सराओं की प्राप्ति होती है आपको। तो जय श्री महाकाल। आज के लिए केवल इतना ही।